हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, जब हार्ट में कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड प्रेशर आर्टरी की वॉल पर पड़ता है, तो उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं स्फेग्मोमोनोमीटर से। बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो टू टाइप का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में कंस्ट्रक्शन या सिकुड़न होता है तो आर्टरी के द्वारा ब्लड कितनी प्रेशर से बाहर निकलता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स की अवस्था में होता है तो ब्लड कितनी प्रेशर से आता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह 18 mmHg होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब हम बात करेंगे हाइपोटेंशन की। जो हमारा हाइपोटेंशन होता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 19 mmHg तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 mmHg हो तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन के कॉजेज क्या क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया, डिहाइड्रेशन, वेसोडाइलेशन, हार्ट वाल प्रॉब्लम एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम, हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइट, नर्वस सिस्टम कंडीशन। जो हमारा नर्वस सिस्टम की कंडीशन होती है उसमें भी हमारा हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर। हमारा सबसे पहले इटियोलॉजी फैक्टर स्टार्ट होगा। उसमें हमारा होता है एएनएस की मैकेनिज्म डिस्टर्बेंस हो जाती है। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता है। देन बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, टिश्यू की डेथ होने लगती है, एमिंग शॉक का जो होता है कंडीशन वैसे। उसके बाद हमारा हाइपोटेंशन होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा डिजाइनेस है, फैंटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियस, ब्लड विजन मतलब ब्लड दिखना, कोल्ड क्लैमी, पेल स्किन, रैपिड सैलो ब्रीदिंग, फैटिंग, थ्रस्ट, हार्ट अटैक एंड चेस्ट पेन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करें तो उसमें हमारा सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिजिकल हिस्ट्री लेते हैं। देन उसके बाद मेजरिंग ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसे हम लोग मेजर करते हैं। देन हम ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल भेजते हैं जिसमें हमारा टेस्ट होता है सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट में हमारा सोडियम एंड पोटेशियम लेवल होगा। उसके बाद ईसीजी कराते हैं। देन उसके बाद रेडियोलॉजिकल टेस्ट में हमारा होता है सीटी स्कैन, यूएसजी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। देन उसके बाद हमारा एक्सरे होता है। अब हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में हमारा आता है आईवी फ्लूइड, यूज मोर साल्ट। जो हमारे पेशेंट होते हैं उसको हम लोग साल्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए कहते हैं। देन हमारा उसके बाद एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसका मतलब ये होता है जब कोई पर्सन बहुत देर से बैठा होता है फिर अचानक से उठ जाता है तो उस कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर डाउन होती है तो उसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चूरियल हाइपोटेंशन कहते हैं। पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन, ये हमारा खाना खाने की कुछ देर बाद अगर बीपी डाउन होती है मतलब ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो उस कंडीशन को पोस्टप्रांडियल हाइपरटेंशन कहते हैं।
एग्जाम्पल में है डिसऑर्डर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। इसका मतलब है जब कोई पर्सन लंबे समय तक खड़ा रहता है तो उस समय अगर ब्लड प्रेशर का डाउन होना, उस समय अगर ब्लड प्रेशर हमारा डाउन होता है तो उसे हम न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन कहते हैं। सीवियर हाइपोटेंशन, जब बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है उसे हम लोग सीवियर हाइपोटेंशन कहते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा होता है पेशेंट को कूल एंड कॉम इन्वायरमेंट प्रदान करना, मतलब जो हमारा पेशेंट होता है उसे हम लोग इन्वायरमेंट अच्छा प्रदान करें। उसके बाद इस पेशेंट को नमक का सेवन ज़्यादातर बोला जाता है करने के लिए। फिर उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में बताना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड।